अब हम बेसिकली समझें तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल जी दिख रहा है, स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का तात्पर्य होता है शक्ति। ग्रेविटी का तात्पर्य होता है शक्ति। और इसकी खोज सबसे पहले कौन किया था? गैलीलियो किया था। गैलीलियो ने सबसे पहले इसका खोज किया था। अब ये जो ग्रेविटी है वह कहाँ लगती है? ग्रेविटी प्रत्येक वस्तुओं को पृथ्वी पे बांध के रखता है। मतलब पृथ्वी पे जो यहाँ पे ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी के कारण ही सभी वस्तुएं इस पृथ्वी पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे कैपिटल जी का मतलब देखें तो इस कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये एक नियतांक है। और इसकी खोज सबसे पहले किए थे न्यूटन जी ने। सबसे पहले कौन किया था? न्यूटन जी ने किए थे, क्योंकि न्यूटन जी एक महान फिजिक्सियन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ही ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का मान बताया था। और इसका मान तो सबको पता होगा कि कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये तो सबको बेसिकली पता होगा। तो हमने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि ग्रेविटी जो है इसकी खोज गैलीलियो ने किया, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी खोज न्यूटन किया था। और इसका मान तो निश्चित होता है, इसका मान बदल सकता है। इसका जो मान है स्मॉल जी बराबर, ये पृथ्वी पे ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। 1 मीटर या हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 मीटर इतना लगता है, यानी स्मॉल जी का मान है। या हम कभी कभी किसी वस्तु को जब तौलते तो उसमें ग्रेविटी लग जाती है, पहले ही मल्टीपल हो जाती है। यानी स्मॉल जी का मान कभी कभी हम लोग 10 पूरा रख के हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई उसमें हो जाती है, या कभी कभी 10 रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले मैं देखूं कैपिटल जी का मान क्या होता है भाई साहब, तो यहाँ से मैं निकालूंगा कैपिटल जी क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले चलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार। तो F बराबर हमारा होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 बटे के आर स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर यदि 1 डालूं तो मैं 2 पिंडों को लेता हूं आपके सामने। अब हमारे पास एक है पृथ्वी और एक किसी बड़े से पिंड को ले लीजिए, जैसे सूर्य हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि सूर्य पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। तो यहाँ से पृथ्वी का केंद्र और यहाँ से सूर्य का केंद्र हो गया। दोनों के बीच की दूरी को मैं मान लूँ कि स्मॉल आर है। ये है हमारी पृथ्वी, जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, अर्थ। ये हमारा सूर्य है, जिसको सन कहते हैं। और इसकी त्रिज्या को मैं यहाँ से मेज़र करूँ तो इसकी त्रिज्या मैं आर ही मान लेता हूँ, और इसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ लगभग, ये सन है तो लगभग मैं आर ही, इसको कैपिटल आर ही मान के चलता हूँ। इसका आर ही, इसका आर मान के चलता हूँ। इसके द्रव्यमान को हम लोग देखें तो कैपिटल एम में मान लेता हूँ, और इसके द्रव्यमान को मैं मान लेता हूँ स्मॉल एम मान लेता हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इस पहले मैं सूत्रों से चलूँ या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसके नियम से चलूँ या इस सूत्र से चलूँ, तो देखिए क्या मिलता है। F बराबर हमें मिलेगा कैपिटल जी, m1 आपके पास है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम, m2 आपके पास है दूसरा द्रव्यमान स्मॉल एम, बटे दूरियां तो आर ही हैं, यानी आर का स्क्वायर ही हुआ। अभी आपको समीकरण नंबर 2 मिला। अब मैं क्या काम करता हूं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार चलता हूं। द्वितीय नियमानुसार चलता हूं मैं। तो हमारे पास न्यूटन जी कहते हैं कि जो बल है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तीसरा नंबर में डाल देता हूं। अब तीसरा और हमारा जो दूसरा है समीकरण, जो तीसरा और दूसरा है वो आपस में हम F को बराबर कर लेते हैं। तो F ये भी इतना है और F ये भी इतना है, तो हम क्या करते हैं M में बराबर कर लेते हैं कैपिटल जी m स्मॉल m बटे के आर स्क्वायर। अब हम क्या काम करते हैं कि यदि पृथ्वी के लिए लेते हैं तो पृथ्वी जो A है वह G के बराबर हो जाती है,
यानी यहाँ जो एक्सीलरेशन है वह ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से स्मॉल एम चला जाएगा तो कैपिटल जो स्मॉल जी आपको बचेगा वह कैपिटल जी एम बटे के आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और यही कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपको रिलेशनशिप मिल पाएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।